have a look at the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहज़ाद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफियत से और मज़े में हूं। सुबह के हो चुके हैं 6 और हम इस टाइम निकले हैं झील सैफ अल मलोक के लिए। तो हमारा सुबह निकलने का प्लान यही है कि हम जल्दी निकलेंगे और वापसी पे जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि रश अभी भी बहुत ज़्यादा है और हम नहीं चाहते कि किसी भी ऐसी ट्रैफिक में हम टाइम आज वेस्ट करें कि जिससे 2-3 घंटे हमारे ज़ाया हों। तो उस वजह से हमारा प्लान यही है कि हम 6 बजे निकल लें और 10 बजे तक हम वापसी आकर नाश्ता वगैरह करें। तो चलते हैं अब झील सैफ अल मलोक के लिए और वहाँ पर जाकर अब जो इसकी हिस्ट्री है वो भी किसी से पूछते हैं। थोड़ी बहुत जो मुझे पता है मैं आपके साथ वो हिस्ट्री भी शेयर करूँगा। ये हिस्ट्री हकीकी है या अफसानवी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल इसके बारे में हिस्ट्री एक है जो हम बात करेंगे वहाँ पर जाके। तो चलिए फिर निकलते हैं और झील सैफ अल मलोक की सैर करते हैं। जीपें हमारी आ चुकी हैं और हम निकलने लगे हम झील सैफ अल मलोक के लिए। नारान से झील सैफ अल मलोक 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। यह झील पाकिस्तान के शुमाली इलाका नारान में वाक़िया है। इस सड़क का कुछ हिस्सा पक्का था, लेकिन वो भी अब टूट फूट का शिकार है और बाकी का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर ऑफ रोड है। ये एक जीप ट्रैक है। नारान से झील सैफ अल मलोक तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। जीप 2500 से 3500 में बआसानी मिल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो लोकल शेयरिंग पर भी जीप में जा सकते हैं। पहाड़ों और बर्फ़ में घिरी यह झील कुदरत की एक मिसाल है। इस झील के साथ परियों और जिन्नों की कहानियाँ मुंसलिक हैं जो मुकामी लोग बताते हैं। बारिश की वजह से या ग्लेशियर पिघलने की वजह से यह रास्ता और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। झील के चारों तरफ में पहाड़ हैं और कुछ पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं और कुछ पहाड़ सब्ज़ादार हैं। और मलका पर्वत वो वाहद पहाड़ है जो सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। लोगों का ये भी मानना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है और इसमें पानी की मिकदार एक जैसी रहती है। लेकिन नाज़रीन फाइनली हम पहुंच चुके हैं झील सैफ अल मलोक। झील सैफ अल मलोक के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री, ये कहानी हकीकी है या अफसानवी या रोमानवी, इसके बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दी जा सकती। अलबत्ता यहाँ पर रहने वाले लोग इसको अपने लफ्ज़ों में ऐसे ही बयान करते हैं कि ये हकीकी है। मिस्र के एक बादशाह का बेटा था जिसका नाम था सैफ। इसने 7 रात तक मुसलसल एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में एक परी को देखा और उसने कई ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को उस ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसको उस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। तो फिर बाला आखिर एक नजूमी ने उसको उसकी ख्वाब की ताबीर के बारे में बताया। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि तुम्हारे ख्वाब में जो परी आती है वो कोहकाफ की परी है। कोहकाफ जिन्नात और परियों का इलाका बताया जाता है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है। नजूमी ने इस परी का नाम परी बदियुल जमाल बताया और वो परी नारान की एक झील में 14वीं की रात को गुस्ल करने आती है। शहजादे ने रफ्ते सफ़र बांधा और नारान के सफ़र के लिए निकल पड़ा।
और काफ़ी महीने सफ़र करने के बाद वह नारान के इस झील पर पहुंचा और परी बद्रुल जमाल का इंतज़ार करता रहा। कुछ साल इस झील पर इंतज़ार करता रहा। फिर आखिरकार 14वीं की एक रात को उसने कुछ दूर परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि काफ़ी तादाद में परियां झील पर उतर रही हैं। परियों ने अपना लिबास तन को उतारा और झील में गुस्ल करने लग पड़ी। शहजादे ने परी बद्रुल जमाल की खिलत यानी उसके लिबास को अपने पास रख लिया। बाकी परियां नहाकर वापस निकली और वापस चली गईं, लेकिन परी बद्रुल जमाल वहाँ रह गई। परी ने शहजादे को कहा कि मेरा लिबास मुझे वापस कर दो। तो शहजादे ने इस शर्त पर लिबास वापस करने को कहा कि पहले तुम मुझसे शादी करने की हामी भर लो, लेकिन परी ने उसको इनकार कर दिया। तो शहजादे ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि वो कितने अरसे से इंतज़ार कर रहा है और यहाँ चिल्ला काट रहा है। अलगर्ज परी भी उससे शादी करने के लिए राज़ी हो गई, लेकिन उस परी का एक जिन आशिक था। जब जिन को इस चीज़ का पता चला तो वो शहजादे और परी को जान से मारने की गर्ज से उस झील पर आ गया। तो शहजादे और परी ने इस जिन से बचने के लिए एक गार में पनाह ली। कुछ लोगों का कहना है कि शहजादा और परी इस गार में ही रह गए थे और कुछ का कहना यूँ है कि वो लोग जिन के चले जाने के बाद अपने मुल्क मिस्र में वापस चले गए। बहरहाल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में टेम्परेचर होगा कोई 2-3 या हो सकता है 1 या माइनस पे भी हो। तो इस टाइम धूप निकल चुकी है और सूरज और पहाड़ों से निकलता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है जो मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ों के ऊपर से जो सनराइज़ हो रहा है। तो यहाँ पर व्यू सारे का सारा ही वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आप समझ लें कि एक मेमोरेबल अपना ये टूर कर सकते हैं। आप मेरे पीछे सारी जगह देख सकते हैं ये कैसा व्यू है और वो पीछे से सूरज निकल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रास्ता थोड़ा है डेंजर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब वो नॉर्मल जितना एडवेंचर होना चाहिए उतना ही है। क्योंकि अगर आप इन ख़तरनाक रास्तों से होकर आगे नहीं आते तो आप खूबसूरती नहीं देख सकते। तो अगर आप खूबसूरती देखने चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फिर रास्ते को ख़तरनाक रास्तों से गुजरना होगा। लेकिन ये उस लेवल का नहीं है कि बंदा कहे कि यार यहाँ पर आना नामुमकिन है या आया नहीं जा सकता। यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रास्ता ख़तरनाक नहीं है। अब वापसी के लिए हम जा रहे हैं। तकरीबन हमने यहाँ पर आधा घंटा या घंटा गुजारा है। तो क्योंकि हम ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक में स्टक हो जाएं, तो इसलिए हम निकले हैं वापसी के लिए। तो एक मेमोरेबल ट्रिप और ये टूर रहा मेरा। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ स्पॉट ऐसे थे जहाँ मैं जाना चाहता था, जैसे बाबूसर टॉप, लुलूसर लेक, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि रास्ता ब्लॉक था, क्योंकि ग्लेशियर थे जो अभी तक उन्होंने कट नहीं थे किए थे, उस वजह से हम जा नहीं सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।